कल आधी रात में फैसला आया और एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ज्योति बसु और नवीन पटनायक के बाद नीतीश ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश मुख्यमंत्री तो जरूर बनेंगे, लेकिन जनता उनको वोट देना नहीं चाहती थी। सवाल यह भी है कि क्या जनता के पास नीतीश का कोई विकल्प नहीं था। प्रश्न यह भी उठ रहा है, क्या बीजेपी नीतीश को मजबूरी में इसलिए लेकर चल रही है क्योंकि एनडीए का कुनबा कमजोर न हो, या फिर बिहार में नीतीश से अच्छा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी को अपने एक अंदरूनी सर्वे में शुरू में ही पता चल गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है और फिर आगे की रणनीति उसी के हिसाब से बनाई गई। चिराग पासवान तो पहले से ही नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश बने। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ चढ़कर मोर्चा संभाल लिया। नीतीश कुमार के साथ मंच शेयर करते हुए सभी साझा रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही नजर आई कि वो खुद आगे दिखें और नीतीश कुमार पीछे। नीतीश कुमार भी अपनी सरकार की बातें बताने के बाद अक्सर मंच प्रधानमंत्री मोदी को ही हैंडओवर कर देते रहे। हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को समझाते रहे कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने की क्यों जरूरत है। एक रैली में तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को यहां तक समझा दिया कि नीतीश कुमार का जो 15 साल का शासन समझा जा रहा है वो तो वास्तव में महज 3.5 साल का ही है। रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की कि 15 साल में से नीतीश कुमार का 10 साल का कार्यकाल तो यूपीए सरकार की राजनीतिक दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को अपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान के अनुभव सुनाते हुए समझाया कि किस तरीके से नीतीश कुमार से खार खाए लोगों ने उनको 10 साल तक काम नहीं करने दिया। आखिरी 5 साल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 18 महीने तो नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में रहे और काम न कर पाने की वजह से वो छोड़कर एनडीए में लौटने को मजबूर हुए। नीतीश कुमार भी मंच से समझाया करते कि लोग तो जानते ही हैं कि किन परिस्थितियों में उनको महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव जीतकर सरकार बनाने के बाद भी अलग होना पड़ा था। नीतीश कुमार के आखिरी के 3.5 साल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की भी हिस्सेदारी मानी। हकीकत तो यह है कि महागठबंधन के साथ के 18 महीने छोड़कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन वो भी बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार रही और उसमें हमेशा सुशील मोदी बीजेपी कोटी से डिप्टी सीएम बने रहे। सबसे ज्यादा ताजुब की बात तो यही है कि उसी सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का शिकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर जरा भी आंच भी नहीं आ रहा है। आखिर बीजेपी के मंत्री भी तो सरकार का हिस्सा थे, लेकिन लोगों की नाराजगी नीतीश कुमार के प्रति ही देखी जा रही है और इस बात के सबूत हैं कि बीजेपी के मुकाबले जेडीयू की बहुत कम सीट आना। मौजूदा विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अगर कहीं खड़े नजर आ रहे हैं तो उसकी वजह भी बीजेपी ही है और लड़खड़ाते दिख रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही भूमिका है। जिस तरीके से नीतीश कुमार का जगह जगह विरोध हो रहा था, कई बार तो ऐसा लगा जैसे वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर खड़े नजर भी तभी आए जब उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के खिलाफ कई इलाकों में लोगों की नाराजगी देखी गई। लोग लालू यादव जिंदाबाद से लेकर नीतीश कुमार मुर्दाबाद तक के नारे लगाते देखे गए और कई जगह नीतीश आपकी खैर नहीं, मोदी आपसे बैर नहीं। आज आरजेडी का जो सीट बढ़ा है वह बीजेपी के असंतुष्ट वोटर भी एक कारण है, क्योंकि जहां जदयू लड़ी है वही वोटर तो नहीं तो लोजपा को वोट किए या आरजेडी को। थक हार कर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया था कि ये उनका अंतिम चुनाव है और बोले कि अंत भला तो सब भला। चिराग पासवान को एनडीए में काउंटर करने के मकसद से ही नीतीश कुमार अपना क्रोध पीकर जीतन राम मांझी को साथ लाए थे। जीतन राम मांझी ने जितना हो सका नीतीश कुमार का बचाव भी किया और चिराग पासवान को जितना कहते बना बुरा भला भी कहा।
चुनाव के दौरान ही चिराग पासवान के पिता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन भी हो गया। यह सच है कि नीतीश कुमार के साथ मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए ही वोट मांगते रहे, लेकिन पहले चुनाव के पहले बीजेपी के विज्ञापन से नीतीश कुमार का चेहरा नदारद रहा। बीजेपी के विज्ञापन में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर रही। बाद में जरूर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर देखने को मिली थी। जिन इलाकों में बीजेपी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, वहां वे नीतीश कुमार का नाम लेने से भी परहेज करते रहे। उनके पास बताने को सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार के काम ही होते रहे। जिन इलाकों में बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, वहां लग ही नहीं रहा था कि विधानसभा का चुनाव है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जा रहा है। अब राजनीति में इसका जो भी मतलब निकाला जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने जो बात अंतिम चुनावी जनसभा में कही कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, वह भी लोगों को घर कर गई। और यह भी सच है कि अंत भला तो सब भला, कुल मिलाकर नीतीश ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव। हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही ओटी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 8115555912।